क्या तुम्हें पता है सक्सेसफुल लोग क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं? यू बिकम वट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम। योर थॉट्स क्रिएट्स योर रियलिटी। एक स्टडी हुई थी जहाँ पे 3.5 लाख के करीब बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स को इंटरव्यू किया गया था, जहाँ पे एक पैटर्न पाया गया कि 90% जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स थे, वो लोग हमेशा सोचते थे कि उन्हें क्या चाहिए और वो उसको कैसे पा सकते हैं, जबकि जो अनसक्सेसफुल लोग थे वो सोचते थे उन्हें क्या नहीं चाहिए और किसको ब्लेम करना है। जैसे कि वो सोचते थे कि आई वॉन्ट टू बी रिच। जो अनसक्सेसफुल वाले थे वो सोचते थे कि आई डोंट वॉन्ट टू बी पुअर। सक्सेसफुल वाले आई वॉन्ट ए हेल्दी बॉडी। अनसक्सेसफुल वाले आई डोंट वॉन्ट एनी डिजीज। तो वो हमेशा डिजीज के बारे में सोच रहा है। सक्सेसफुल वाले आई वॉन्ट ए हेल्दी रिलेशनशिप। आई डोंट वॉन्ट डिवोर्स। आई डोंट वॉन्ट ब्रेकअप्स। बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट की बात की जा रही है, जिससे मैं रिलेट नहीं करता क्योंकि मैं नेगेटिव नहीं सोचता। लेकिन अचानक ना मुझे मेरा सर्कमस्टांसेस के साथ ये बातें एक अलग तरीके से हिट हुई। ये बातें सुन के अचानक मेरे ब्रेन में ऑर्गेजम आ गया, मतलब मेरे ब्रेन में बत्ती जल गया। मतलब जब मैंने ये लाइन सुना, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो 24 घंटे मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उस चीज के बारे में सोचते हैं जो उन्हें चाहिए। मैं कोई ऐसा नेगेटिव नहीं सोचता था, ये बेसिक चीज मुझे पता है। लेकिन फिर भी ये बातें मेरे साथ रिलेट कैसे हुई? मैं कहाँ गलती कर रहा था पता है? मेरा बहुत सारा इंटरेस्ट है, बहुत सारा हॉबीज है, बहुत सारी चीजें मुझे करनी है, तुमको भी करनी होगी, आई नो, एंड तुम भी ये गलती कर रहे हो, तुम भी रिलेट करोगे। बस अंत तक रहो भाई, तुम्हारा दिमाग खोल के रख दूंगा। खोल के मतलब वैसा नहीं, आराम से। मैं जो कर रहा था वो है मल्टीटास्किंग। मैं 24 घंटा एक साथ बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहा था, जबकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो 24 घंटे एक चीज के बारे में सोचते हैं, उन्हें क्या चाहिए, प्रायोरिटाइज करना होता है। लेकिन मुझे एक साथ 1000 चीजें करनी थी। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बस सोचता है कि उन्हें क्या चाहिए, व्हाट दे वांट। मैं भी वही सोच रहा था कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मैं एक साथ 1000 चीजें चाह रहा था। मतलब मुझे ऑनलाइन पैसा भी कमाना है, मिलियनेयर भी बनना है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स भी बढ़ाना है, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ाना है। तो एक चीज के पीछे 1000 सब स्किल्स है। जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना, बस यूट्यूब पे वीडियो बनाना नहीं है, उसका स्क्रिप्टिंग करना जिसको बोलता है कंटेंट राइटिंग, उसका रिकॉर्ड करना, ठीक से कैमरा वगैरह वो करना, उसका फिर एडिट करना, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। फिर एल्गोरिदम के बारे में सीखना, समझना, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना, और उस हिसाब से वीडियो की थंबनेल जनरेट करना, मतलब ग्राफिक डिजाइन, बहुत सारी चीजें होती है। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी चीजें होती है, उसके अंदर बहुत सारे सब स्किल्स है। मतलब भाई एक फील्ड के अंदर तो 3-4 सब फील्ड है। एक तो फाइनेंशियली फ्री भी होना है और सब्सक्राइबर गोल भी हिट करना है, फिर मुझे कैलिस्टेनिक्स भी सीखना है, मुझे बल्किंग भी करना है, फिर डेटिंग, अप्रोचिंग, ये सब भी सीखना है, वुमेन साइकोलॉजी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, कैसे अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, सोशल स्किल्स, लुक्स मैक्सिंग भी करना है, सेल्फ डिफेंस भी सीखना है। 1000 चीजों को एक साथ करने की सोच रहा था मैं, 1000 चीजों को लेकर पड़ा हुआ था। मेरे पास है भाई 24 घंटे, उसमें 10-12 घंटा लग जाता भाई एक वीडियो बनाने में, और फिर बाकी इन चीजों में खाना, सोना, ये सब चीजें है, मेडिटेशन, वर्कआउट, ये सब 1000 चीजें हैं, ग्रूमिंग वगैरह, और फिर ड्रेसिंग भी सीखना है। मतलब वो है ना कि शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, मतलब ये सब चीजें इस एज पे इम्पोर्टेंट तो है, मैं नहीं बोला कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं गलती ये कर रहा था, मैं सबको एक साथ पकड़ रहा था। मैं हर चीज में एकदम बांट दे रहा था खुद को। तो रिजल्ट क्या होगा, मैं किसी भी चीज में 10 on 10 नहीं हो पाऊंगा, किसी में 3, किसी में 4, ऐसे किसी में 2, ऐसे बन के रह जाऊंगा। ऐसे मैं सबको टैकल करूंगा, एक एक करके, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। लेकिन फिर भी जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक टाइम पे एक ही चीज के बारे में सोचते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम उसके बारे में सोचते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल ऑफ द टाइम। एक बार के लिए इमेजिन करो कि तुम टाइम ट्रेवल करके अपने 50 जन्म पीछे चले गए, जब तुम जंगल में थे। अब तुम्हारा घर वालों ने तुम्हें बोला है कि जा शिकार करके लेके आ। अब तुम्हारा फैमिली है, तुम्हारा बेबी बच्चा, माँ बाप, सब कोई है तुम्हारे घर में, तुम्हें भेजा है शिकार करने। अब तुम शिकार करने गए जंगल में, तुम जंगल से जा ही रहते हो, तुम्हें थोड़ी सी दूर में अचानक एक छोटा सा खरगोश दिख गया। तुम खरगोश पे निशाना लगाए, लेकिन तुम्हारे जो आसपास के विजन है, उस विजन में थोड़ी सी दूर में तुम्हें एक हिरन दिख गया अचानक। अब तुम सोच रहे हो साला खरगोश तो छोटा है, तीर मारना है तो हिरन पे मारूंगा ना, तो ज्यादा मुझे मांस मिलेगी। तो तुम्हारे अंदर क्या जागा, ग्रीड, लालच, लालच ऑफ गेटिंग मोर। हिरन में ज्यादा मांस मिलेगा मुझे, तो तुम खरगोश को छोड़ के हिरन पे निशाना लगाए। तब तक खरगोश भाग गया। अब तुम हिरन पे निशाना लगा ही रहे थे, तुम्हें अचानक थोड़ी सी दूर में एक, मान लो, जिराफ दिख गया। अब तुम हिरन को छोड़ के जिराफ पे निशाना लगाए, जिराफ पे लगा रहे थे, अचानक उससे बड़ा कोई प्राणी दिख गया।
लो हाथी दिख गया, हाथी पे तुम तीर चलाए, तीर मिस हो गया, या फिर हाथी मरा ही नहीं तीर से, या फिर हाथी तुम पे अटैक कर दिया और तुम भाग गए वहां से, तो तुम्हारे हाथ पे कुछ नहीं आया। तो उस दिन तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बीवी बच्चा माँ बाप जो भी होगा, वो उस दिन भूखा मरेगा। अब इससे अपना करियर से रिलेट कर पा रहे हो? जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल है ना, वो भी नॉर्मल इंसान है भाई, हमारे तरह, दो आंख दो हाथ पैर वाला, बस वो एक चीज में फोकस कर रहे हैं, उनकी फोकस ज्यादा होता है। जैसे लेजर होता है ना, सूरज की रोशनी चारों तरफ तो पड़ी है, लेकिन अगर तुम उस पर लेजर लगा के उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर दिए तो वो आग लगा सकती है। तो ऐसे ही अगर तुम्हें भी आग लगाना है तो लेजर शार्प फोकस रखो, अर्जुन मोड पे चले जाओ भाई। तुम बस देखो तुम्हारी जीवन में इस मुहूर्त में चिड़िया की आंख क्या है, क्या चीज तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी उसको अपना प्राइमरी गोल बनाओ और उस पे वैसे ही फोकस रखो जैसे अर्जुन चिड़िया की आंख पे रखा था। इस दुनिया में एक चीज ही तुम्हारा कंट्रोल में है, वो है तुम्हारा थॉट। तुम्हारा थॉट पे बस वही आना चाहिए जो तुम्हारा प्राइमरी गोल है। हाँ, मन भटकेगा इधर उधर की चिंता आएगी, बट यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग। अब बताओ, तुम अगर तुम्हारे 2.5 किलो का इतना छोटा सा ब्रेन के सामने इतने सारे टास्क की पहाड़ लेके खड़ा कर दो, एक ह्यूमन ब्रेन के लिए इतने सारे टास्क करना पॉसिबल नहीं है एक साथ, तो वो क्या करेगा? वो प्रोक्रास्टिनेशन करेगा, उस पर स्ट्रेस आएगी, वो डैमेज होगा, फिर उस स्ट्रेस से 1000 बीमारी क्रिएट होगी और उस बीमारी से और भी ज्यादा स्ट्रेस होगा, तो ऐसे लूप बनता जाएगा। तो भाई ये इंस्टाग्राम देख के ये शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के पीछे मत भागो, मल्टीटास्किंग के चक्कर में कुछ नहीं होने वाला है। चीजों को सिंप्लीफाई करो, इजी करो। श्री कृष्ण ने गीता में बोला था ना कि मन को एक काम पे लगा दो, वो वहां से भागेगा। मन को लगाओ बिजनेस में, मन को लगाओ पैसा कमाने में, वो वहां से भागेगा। लुक्स मैक्सिम भी करना है, लड़की भी पटाना है, कलेक्शन भी करना है, ये करना है, वो करना है, वो वहां से भागेगा। उसको पकड़ के लाओ, वो वहां से फिर भागेगा, उसको फिर पकड़ो। ऐसे करते करते धीरे धीरे मन स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। ये काम एक टाइप का मेडिटेशन ही है। जैसे कि तुम मेडिटेशन पे सांसों पे ध्यान देते हो, सांसों से हट के दूसरा थॉट पे जाता है तो तुम फिर पकड़ के लाते हो सांसों पे, वैसे ही तुम प्रेजेंट मोमेंट पे जो काम कर रहे हो उस पे लगा के रखना है मन। मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, ये चार्ट को देखो, ये चार्ट में पूरा बताया गया है कि क्या क्या करना है कब। ये एक पूरा अलग टॉपिक है, इसके साथ मोटिवेशन की क्या लेना देना है उसके बारे में मैं अलग वीडियो बना सकता हूँ। तो कमेंट कर देना मैस्लो, आई विल मेक इट। तुम कमेंट नहीं भी करोगे तो भी आई विल मेक इट, जस्ट कमेंट करो रीच बढ़ाने के लिए। आई एम ऑनेस्ट एज फक। इसको हम गेम की तरह समझते हैं। तुम सबने गेम खेला होगा, पहले तुम गेम पे लॉगिन करते हो, जैसे कि तुम अर्थ पे लॉगिन किए, गेम पे तुम्हें पहले एक लेवल का वेपन मिलता है, एक छोटा सा, कोई छोटा सा गन मिलता है या फिर जस्ट फीस्ट मिलता है लड़ाई करने के लिए। तो वैसे भी अर्थ पे तुम्हें बेसिक आंख हाथ पैर दिया है भगवान ने सबको। फिर सेकंड लेवल आता है, लेवल 2 में एक जॉम्बी है जिसको तुम्हें फिस्ट से मारना है। तो लेवल 2 यहाँ पे है बेसिक नीड्स, पैसा कमाना। पैसा से तुम बेसिक नीड्स फुलफिल कर सकते हो। बेसिक नीड है शेल्टर, क्लीन वाटर, क्लीन एयर, ये सब चीजें, यह है फिजियोलॉजिकल नीड। तो तुम लेवल 1 की एनिमी को मारे, अब तुम्हें लेवल 2 की गन मिल गया, जैसे तुम लेवल 2 की एनिमी को मार सकते हो। लेवल 2 में जो जॉम्बी बैठा हुआ है उसको मार सकते हो। अब लेवल 2 में क्या है? सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स जो तुम्हारा है। वैसे ही अर्थ पे तुम बेसिक नीड्स फुलफिल किए और तुम्हारा अनलॉक हुआ पैसा। वो पैसा है तुम्हारा लेवल 2 का वेपन, जिससे तुम लेवल 2 का जो एनिमी है वो है हेल्थ एंड सेफ्टी वगैरह, तुम उससे लेवल 2 को कॉन्कर करोगे, यानी अपने हेल्थ को फिक्स करोगे। हेल्थ के सारी चीजें, तुम हेल्थ के सारी चीजें फिक्स कर लिए लेवल 2 को, तुम्हारा हेल्थ और बेसिक नीड्स फुलफिल हो गया। अब तुम्हारा ब्रेन टेंशन फ्री हो। अब लेवल 2 को कॉन्कर करने के बाद तुम्हें लेवल 3 का गन मिला, उस लेवल 3 का गन से तुम लेवल 3 का एनिमी को मारोगे, जो शायद है रिलेशनशिप, फाइंडिंग लव, ये सारी चीजें। अब तुम अगर लेवल 1 पे हो और लेवल 1 की गन से तुम लेवल 3 का एनिमी को मारने जाओगे तो भाई तुम पिटोगे ना, तुम्हें छोड़ के जाएगी ना, तुम्हारा ब्रेकअप होगा ना। एक एक करके हैंडल करो। तो क्या होता है, तुम मल्टीटास्किंग नहीं करते हो, तुम डिवाइड कर लेते हो कि हाँ लाइफ के ये फेस में ये लेवल पे मुझे ये चीजें करना है, उसके बाद लाइफ के गेम में ये वाला लेवल आएगा, उसमें ये वाला चीज करूंगा। तुम एक साथ 1000 चीजें नहीं करते हो, 1000 चीजें कर भी नहीं पाओगे भाई, एग्जॉस्ट हो जाओगे। लेवल 3 में रिलेशनशिप हो गया। अब तुम्हारा गन अनलॉक होगा लेवल 4 का, जिससे तुम लेवल 4 का मॉन्स्टर को कॉन्कर करने जाओगे। लेवल 4 में मान लो है तुम्हारा स्टेटस, तुम अपने शौक पूरे कर रहे हो, सोशल वैलिडेशन। फिर लेवल 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन,
समझ रहे हो? मैं एक साथ सब कुछ कर रहा था क्योंकि मुझे चाहिए था सब कुछ अभी के अभी। इसमें इवन एक एक चीज नहीं है, एक एक लेवल पे कितना सब लेवल्स है। जैसे कि मुझे कैलिस्थेनिक्स सीखना है, कैलिस्थेनिक्स में 50 स्किल्स है, सब एक एक करके टाइम लगेगा, लेकिन मुझे एक साथ सब कुछ सीखना है। फाइटिंग में, सेल्फ डिफेंस में 1000 चीजें हैं, सब में 1000 सब लेवल्स है, सब एक एक अलग अलग फील्ड है, और मुझे तो सब कुछ एक साथ करनी है भाई। लेकिन हमें दिमाग लगा के टाइम देना पड़ेगा कि अभी इस लेवल पे क्या इंपॉर्टेंट है, उसको मैं दूंगा 90% टाइम, बाकी 10% टाइम पे जो हो रहा है उसको होने दो। बाकी 10% टाइम पे मैं हॉबी सीख लूं, रिलेशनशिप सीख लूं, मैं कुछ भी सीख लूं, वो कर सकता हूँ। लुक्स मैक्सिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कुछ कर सकते हो। मेन चीज प्रायोरिटाइज करना और ओनली थिंक अबाउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इससे तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, जिससे तुम और काम करोगे। स्ट्रेस कम होगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी भाई, जिंदगी जन्नत हो जाएगी। मतलब तुम्हारा हाफ बीमारी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा ब्रेन हल्का, काम, पीसफुल फील होगा तुम्हें। तुम्हारा सामने काम की वो पहाड़ नहीं है तो तुम प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करोगे, तुम चीजों को सिंप्लीफाई कर चुके होगे, तुम मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हो। तो देखो अभी तुम कौन से लेवल पे हो, क्योंकि सब सेम लेवल पे नहीं होंगे, तो तुम अपने हिसाब से एक्शन लो। लेट्स कॉन्कर दैट डे। बाय।